अस्सलामुअलैकुम। चलिए ये वीडियो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मुहर्रम पर मजमून कैसे लिखे इसमें बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी उन्वान पर मजमून लिखने के लिए आपको उसमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जिस तरह से मुहर्रम पर हम मजमून लिखेंगे तो आपको मुहर्रम पता होना चाहिए कि मुहर्रम एक इस्लामिक महीना है। मुहर्रम के 10 तारीख को रोज़ा रखा जाता है। 10 तारीख को ईसाई लोग भी रोज़ा रखते हैं। 10 तारीख को ही क़यामत बर्पा होगी। यानी दीगर जो जानकारी है, कोई भी उन्वान आप पहले से ही उसको पढ़ कर रखिए और समझ कर रखिए, तब एक मजमून बनता है। तो देखिए मुहर्रम पर किस तरह से मजमून लिखा जाएगा, आप अब ध्यान दीजिए इस वीडियो पर। तो देखिए, चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ से मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है, जिसे हिजरी या कमरी साल भी कहते हैं। ठीक कहते हैं, यहाँ लगा लीजिएगा। तारीख़ इस्लाम में 10 मुहर्रम की तारीख को बड़ी अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि 10 मुहर्रम को ही क़यामत बर्पा होगी। बताएं आपको, इसलिए 10 मुहर्रम को इस्लाम में रोज़ा रखने का हुक्म है। इस तारीख को यहूदी और ईसाई हजरात भी रोज़ा रखते हैं। इसलिए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुहर्रम के 2 रोज़े रखने का हुक्म दिया है, यानी 10, 11 मुहर्रम या 9। 10 मुहर्रम की अहमियत इसलिए भी है कि इसी तारीख को मैदान करबला में नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या पेश आया था। हजरत इमाम मौसूफ रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनके 72 साथी भी शहीद हुए थे, जो तारीख़ इस्लाम का एक दर्दनाक वाक़या है। इस तरह से आपको इल्म होना चाहिए। जो भी उन्वान पर आपको मजमून लिखना है, उस टॉपिक उस उन्वान को पहले ही आप पढ़ लीजिए, मुताला अच्छी तरह से कर लीजिए। फिर आप लिख कर 1 या 2 बार उसको रिवीजन प्रैक्टिस कीजिए, तब आप एग्ज़ाम में अच्छा से मजमून एक लिख सकते हैं। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।